हेलो दोस्तों, तो फिर से आप सभी का एक नया वीडियो में स्वागत है। तो अभी रिसेंटली पूनम पांडे, जो कि एक बॉलीवुड एक्ट्रेस थी, उनकी मौत हो गई सर्वाइकल कैंसर के कारण। लेकिन अभी उन्होंने ये दावा किया है कि उनकी मौत नहीं हुई है। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ सर्वाइकल कैंसर के बारे में अवेयरनेस थोड़ी बहुत फैले, उस वजह से ये स्टंट किया था। तो हमने सोचा कि सर्वाइकल कैंसर के बारे में थोड़ी बहुत अवेयरनेस होनी चाहिए सब में, तो उसी लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो इस वीडियो में हम सर्वाइकल कैंसर क्यों होता है, क्या होता है, इसके प्रिवेंशन के लिए क्या करना चाहिए, क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं और क्या ट्रीटमेंट इसमें दी जाती है, ये सारी बातें इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। और दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से जाके सब्सक्राइब करना। तो ज़्यादा देर नहीं करेंगे, चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले समझते हैं कि सर्वाइकल कैंसर होता क्या है। तो महिला में यूट्रस यानी कि गर्भाशय होता है। गर्भाशय का जो निचला पार्ट होता है, जो कि वह गर्भाशय को वजाइना से कनेक्ट करता है, उस पार्ट कैनाल जैसा एक नैरो पार्ट होता है, उसको हम सर्विक्स बोलते हैं। और अगर वहाँ पर कैंसर सेल्स के ग्रोथ होने लगे, वहाँ पर ट्यूमर या गांठें बनने लगती है, तो उस वजह से बहुत ज़्यादा हेवी ब्लीडिंग होती है और उसके साथ में बहुत ज़्यादा लोअर एब्डोमिनल पेन होता है। और जो वजाइनल डिस्चार्ज होता है उसमें से बहुत ज़्यादा गंदी फाउल स्मेल आती है। तो ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं और साथ ही में बहुत ज़्यादा पेन होता है। और महिलाओं में मेनोपॉज के बाद भी ब्लीडिंग चालू रहती है, तो वो सर्वाइकल कैंसर के सिम्टम्स होते हैं। तो इसी को हम सर्वाइकल कैंसर बोलते हैं। एक वायरस होता है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, जो कि सर्वाइकल कैंसर के होने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेजर एक बड़ा रोल प्ले करता है। तो जो ये ह्यूमन पेपिलोमा वायरस होता है वो इजीली मतलब सेक्सुअली कांटेक्ट में आने से इजीली ये ट्रांसफ़र होता है और उसी वजह से ये स्प्रेड होता है ज़्यादातर। और ये सर्वाइकल कैंसर होने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और भी कई चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये कैंसर होने के चांस बढ़ जाते हैं, लेकिन एचपीवी एक सबसे बड़ा रोल प्ले करता है सर्वाइकल कैंसर होने में। तो अब हम बात करते हैं सर्वाइकल कैंसर में क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो सर्वाइकल कैंसर में एक तो वजाइनल ब्लीडिंग होती है, जो कि इंटरकोर्स के बाद हो सकती है, 2 पीरियड्स के बीच में हो सकते हैं, या तो जो ओल्ड एज वुमेन्स है उनको मेनोपॉज के बाद भी ब्लीडिंग चालू रहती है। और जो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है वो बहुत ज़्यादा हेवी होती है और बहुत लंबे समय तक चलती है, जितना जो पीरियड्स के दिनों में चलती है उससे बहुत ज़्यादा लंबे दिनों के लिए ये ब्लीडिंग चलती है। और साथ ही में वजाइनल डिस्चार्ज होता है, जो कि वाटरी भी हो सकता है और लाल भी हो सकता है, और उसमें से बहुत ज़्यादा की गंदी फाउल स्मेल आती है। इसके अलावा इसमें लोअर एब्डोमिनल पेन हो सकता है या तो फिर बैक पेन हो सकता है। तो ये कुछ सिम्टम्स थे जो कि सर्वाइकल कैंसर में देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं प्रिवेंशन के बारे में। तो WHO ये कहता है कि जब भी एक लड़की 21 एज की हो जाए, 21 साल की हो जाए, तो उसके बाद उनको जो ये पेप्समियर स्क्रीनिंग होता है वो करवा लेना चाहिए, जो कि एक टेस्ट होता है ये सर्वाइकल कैंसर है या नहीं है ये डिटेक्ट करने के लिए। उसमें क्या करते हैं कि जो सर्वाइकल पार्ट होता है वहाँ से थोड़े सा स्क्रैच करके वहाँ से थोड़े सेल्स लिए जाएंगे और उनको माइक्रोस्कोप के अंदर देखा जाएगा, जिसमें पता चल जाएगा कि कैंसर सेल्स के ग्रोथ है या नहीं है। उसके अलावा एक दूसरा ऑप्शन है HPV वैक्सीन, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की अगेंस्ट में वैक्सीन होती है। वो वैक्सीन लगवा लेती है लड़की, तो भी उनको ये जो कैंसर होने का खतरा है वो टल जाता है। तो ये प्रिवेंशन था। तो हर एक लड़की को HPV की वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो सर्वाइकल कैंसर के केसेस है वो सामने आ रहे हैं। तो आपको ये वैक्सीन लगवानी चाहिए और ये पेप्समियर स्क्रीनिंग भी आपको करवानी चाहिए, जिससे पता चल सके कि आपको सर्वाइकल कैंसर है या नहीं है। क्योंकि कभी कभी ये सर्वाइकल कैंसर होते हैं उसमें कोई भी सिम्टम्स देखने को नहीं मिलते और बाद में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो जाती है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए। अब बात करते हैं कि रिस्क फैक्टर्स क्या क्या होते हैं। तो रिस्क फैक्टर्स में जिनकी अर्ली एज में मैरिज हो गया, जिनकी शादी हो गई, उनको ये होने का ज़्यादा खतरा है।
जो यंग एज में सेक्सुअली एक्टिव हो गए हैं उनको भी ज़्यादा ये होने का खतरा है। साथ ही में जो मल्टीपल पार्टनर्स के साथ सेक्स करते हैं, रिलेशंस रखते हैं, उनको भी हो सकता है। पुअर जेनाइटल हाइजीन्स की वजह से हो सकता है। स्मोकिंग की वजह से ये डेवलप हो सकता है। जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है उनको भी ये ज़्यादा होने का खतरा है। साथ ही में जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का जो दुरुपयोग करते हैं, सही से नहीं लेते, उनको भी हो सकता है। और मल्टीपल प्रेगनेंसीज की वजह से भी ये हो सकता है। और साथ में एक सबसे बड़ा कारण है HPV, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। इनके इन्फेक्शन लगने के बाद ये होने का खतरा बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है। और HPV जो वायरस होता है वो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से ये तेज़ी से जो HPV वायरस है वो बढ़ता है और ये एक दूसरे में फैलता है। तो ये कुछ रिस्क फैक्टर्स थे। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। तो ट्रीटमेंट सर्वाइकल कैंसर की भी जो दूसरे कैंसर्स होते हैं उनकी तरह ही ट्रीटमेंट होती है। सबसे पहले आता है सर्जरी में हिस्टेक्टोमी करते हैं या तो फिर सर्विसेक्टोमी करते हैं। हिस्टेक्टोमी में क्या होता है कि जो यूट्रस होता है, हमारा गर्भाशय की थैली होती है, वो पूरी निकाल दी जाती है। सर्विसेक्टोमी में जो गर्भाशय का जो सर्वाइकल पार्ट होता है वो ही निकाल देते हैं, जहाँ पर या तो फिर जिस पार्ट में कैंसरस ग्रोथ होता है वो पार्ट सर्जरी करके निकाल देते हैं। दूसरा इसमें ट्रीटमेंट ऑप्शन है वो है कीमोथेरापी। कुछ ड्रग्स होती है सिस्प्लाटिन, कार्बोप्लाटिन वगैरह, जो कि कैंसर्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। और तो ये ड्रग्स है वो IV इंजेक्ट की जाती है। वो कीमोथेरापी होता है, जो कि कीमोथेरापी की साइकिल्स होती है, कुछ 21 दिन में दी जाती है। वो आपकी डिजीज कंडीशन के अकॉर्डिंग ऑन्कोलॉजिस्ट जो होते हैं वो तय करेंगे कि कितना डोज कितने समय में देना है, कितनी साइकिल लेनी होगी। तो दूसरा हो गया कीमोथेरापी। तीसरी इसमें जो टाइप ऑफ ट्रीटमेंट है वो है रेडियोथेरापी। और चौथी इसमें जो टाइप ऑफ ट्रीटमेंट है वो है सपोर्टिव केयर, सिम्टोमेटिक केयर, पेन मेडिकेशंस, यानी कि जिसमें अभी कभी दर्द हो रहा है तो दर्द को बंद करने के लिए दवाइयाँ दी जाती है, या तो फिर ब्लीडिंग ज़्यादा हो रहा है तो ब्लीडिंग को रोकने के लिए, पूरा तो ब्लीडिंग नहीं होता लेकिन सपोर्टिव तौर पर हम दे सकते हैं ये, जैसे कि इथामसाइलेट हो गया, ट्रेनेक्सामिक एसिड हो गया। पेन मेडिकेशन में जैसे क्लोफेनाक हो गया, जीरोडोल SP वगैरह, डेनपी वगैरह, ये कुछ दवाइयाँ हैं जो कि आप ये अपने आप भी ले सकते हो पेन को सप्रेस करने के लिए और ब्लीडिंग को बंद करने के लिए। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको समझ में आ गया होगा कि सर्वाइकल कैंसर क्या होता है और आपको क्या करना है। तो हर एक लड़की जिनकी एज 21 ईयर है, 21 साल से ऊपर की लड़की है, उनको पेप्समियर टेस्ट करवाना चाहिए, पेप्समियर स्क्रीनिंग करवाना चाहिए और HPV की वैक्सीन लगवानी चाहिए, जिससे कि सर्वाइकल कैंसर उनको ना हो। तो आशा करता हूँ वीडियो में कुछ अच्छी और इन्फॉर्मेटिव जानकारी जानने को मिली होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हेल्दी रहिए, फिट रहिए और मस्त रहिए।